कैसे दुखों को प्राप्त करता है, इसकी चर्चा करते हुए पहली ढाल आपके सामने रखी गई। और चारों गतियों में परिभ्रमण का क्या कारण है, सो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का क्या स्वरूप है, जिससे बच करके हम संसार के परिभ्रमण से बच सकते हैं, ये भी बात आपके समक्ष रखी गई। अब जो मोक्ष का मार्ग है, संसार के दुखों से छूटने का उपाय है, ऐसे मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए तीसरी ढाल यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। तीन भुवन में सार बीते राघव ज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समारिके। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता, शिव माही न ताते भाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मकसूद विद विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। अब यहाँ पर ये बतलाया गया था कल, आत्मा का हित किसमें है? नहीं सब लगा, सब व्यवस्था कुछ नहीं। तो आत्मा का हित में किसमें है? तो सच्चे सुख प्राप्ति में है। सुख किसे कहते हैं? तो आकुलता रहित अवस्था का नाम है सुख। और आकुलता कहाँ पर नहीं है? तो मात्र मोक्ष ही ऐसा है जहाँ किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। मोक्ष का अर्थ क्या हो गया? सारे के सारे कर्मों से मुक्त हो जाना। जब तक 8 कर्म हमारे साथ लगे हैं तब तक मोक्ष की उपलब्धि नहीं है। अरिहंत भगवान भी संसार की अपेक्षा से मुक्त हो गए, किंतु अभी भी 4 घातीय कर्म उनके पास विद्यमान हैं। सो यहाँ पर मोक्ष में आकुलता नहीं है, तो ऐसे मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में हमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए, अतः मोक्ष मार्ग के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर क्या मोक्ष मार्ग है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग कहलाता है, जिसे तोमा स्वामी महाराज ने कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये मोक्ष मार्ग भी 2 प्रकार का कहा गया है, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय मोक्ष मार्ग वो होता है जो साक्षात मुक्ति का साधन बने, और व्यवहार मोक्ष मार्ग में होता है जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण कहलाता है। जैसा कल आपको बताया था कि हमारे लिए किसी भी कार्य की उपलब्धि में 2 कारण होते हैं, एक साक्षात कारण और एक असाक्षात कारण। जैसे मान लीजिए किसी को मास्टर डिग्री करनी है, एमए करना है, एमएससी करनी है, तो उसके लिए साक्षात कारण क्या होगा? बीएससी फाइनल, तो एमएससी कर पाएगा। लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में उसका कोई ज्ञान मिला कि नहीं मिला? तो पहली कक्षा भी उसके लिए कारण है। तो पहली से लेकर के बीएससी सेकेंड ईयर तक ये हो गया व्यवहार, और बीएससी जो फाइनल हो गया ये हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो मास्टर डिग्री के लिए उसने कर दिया ये हो गया मोक्ष। ऐसा समझना चाहिए। तो व्यवहार कारण होता है, तो निश्चय मोक्ष उसका कार्य होता है, और निश्चय के माध्यम से ही परमार्थ की उपलब्धि होती है। वही सत्यार्थ यानी वास्तव में मोक्ष मार्ग है। जैसे आप सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो आपको मंजिल पे कौन सी सीढ़ी पहुंचाती है? सबसे अंतिम वाली, अंतिम सीढ़ी ही निश्चय है। लेकिन नीचे जो 5 सीढ़ियां हैं ये सब व्यवहार है। लेकिन 5 सीढ़ी के बिना आप 6वीं सीढ़ी पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो 5 सीढ़ी जो व्यवहार है, 6वीं सीढ़ी निश्चय है, और मंजिल आ गई तो मोक्ष हो गया। तो ऐसा जो साक्षात कारण होता है उसे निश्चय कहते हैं, जो परंपरा से कारण उसे व्यवहार कहते हैं। ऐसा भी समझ लेना चाहिए। अब आगे और इसका खुलासा करते हुए कहते हैं, पर द्रव्य नित्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को
जान पड़ो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सोई अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब सबसे पहले सम्यक किसे कहते हैं? तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। इसका स्वरूप बतलाते हुए कह रहे हैं पर द्रव्यों ते भिन्न अपने आप की जो रुचि है वही निश्चय सम्यक है। संसार में आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं सब पर है, मेरे स्वरूप नहीं है, ऐसा जो वास्तव में श्रद्धान किया जाता है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। लेकिन ध्यान रखना, ये तो श्रद्धा हम भी कर ले नहीं, जिसके पास व्यवहार चारित्र है, व्यवहार सम्यक दर्शन है, वही निश्चय सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। वे मुनिराज जिन्होंने 5 पाप का त्याग कर लिया है, अब उनकी जो आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा है वो निश्चय सम्यक दर्शन कहलाती है। कुछ लोग चौथों स्थान में नीचे की अवस्था में ही निश्चय की भूमिका बना लेते हैं। नहीं, जब पहले व्यवहार होगा, 5 सीढ़ियां चढ़ जाओगे तभी तो छठवीं चढ़ोगे ना। तो छठवीं सीढ़ी में अपने को निश्चय सम्यक दर्शन में क्या होगा? आत्मा को छोड़ के सारे पदार्थ पर पदार्थ मेरे नहीं है। पर ऐसी दशा होगी कि इधर गजकुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सीगड़ी रख दी तो वो विचलित नहीं हुए और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसी अवस्था निश्चय सम्यक जब हो जाए तो कितना भी आपको कर लिया जाए वहां पर कष्ट की अनुभूति नहीं होती। तो यहाँ पे पर द्रव्य से भिन्न अपने आप में ऐसी श्रद्धा हो जाए कि मच्छर नहीं, कोई तलवार से 2 टुकड़े भी कर दे तो मेरी आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा का अहित नहीं होता, ऐसी श्रद्धा बना करके रखना, ये कहलाते हैं निश्चय सम्यक। फिर क्या हो गया? आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। पर स्वरूप को छोड़ करके अपनी आत्म तत्व का सही सही ज्ञान करना कि मैं अजर अमर अविनाशी रूप रस गंध वर्ण से रहित शुद्ध, इस प्रकार के आत्मा का स्वरूप का जानना तो सम्यक ज्ञान है। और आप रूप में लीन हो जाए और सबको छोड़ करके अपनी आत्मा में लीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र है। ये तो निश्चय से हो गया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है तो सुनिए, वो हेतु नियत को होई। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वही निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। हेतु माने कारण, नियत माने निश्चय का वह जो कारण बनता है, ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग बतलाते हैं। तो एक और समझना, व्यवहार मोक्ष मार्ग भेद रूप होता है तो निश्चय मोक्ष मार्ग अभेद रूप होता है। जैसे आटा और घी और शक्कर, ये तीनों अलग अलग रखें तो ये व्यवहार से हलवा हो गया। जब तीनों मिल गए तो घी शक्कर तो एक में हो, ये निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया और खाने से जो आनंद आया वो मोक्ष हो गया। अब इतनी 3 4 5 उदाहरण हो गए तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो अभेद हो गया, तीनों में एक दूसरे मिल गए तो ये निश्चय हो गया। और जब अलग अलग है तो व्यवहार है। अभी हम बोल रहे हैं तो ये सब अलग अलग, लेकिन आत्मानुभूति में ध्यान में जब लीन हो जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाता है। जो अभेद रूप होता है उसमें सम्यक अलग, ज्ञान अलग, चारित्र अलग, ऐसा नहीं होता, तीनों एक में एक हो जाते हैं, ऐसा समझना। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है सो अगले छंदों में बताते हैं। जीव अजीव तत् अरु आशव वंदरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो पात्यो सरदानो है सोई समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो इनको सुन सा दृढ़ प्रतीति और आनो। अब यहाँ पर 7 तत्व कहे गए हैं, जीव अजीव आश्रव बंधन निसंबर निर्जरा और मोक्ष। इनका जैसा स्वरूप कहा है आगम में
वैसा ही उस पर श्रद्धान रखना। क्या स्वरूप कहा है तो आगे छंद में आपको बताया जाएगा। है सोई समकित व्यवहारी, यही समकित यानी सम्यक व्यवहार है। व्यवहार सम्यक किसे कहते हैं तो जीव आदि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप आगम में कहा है वैसे स्वरूप का विश्वास करना। तो अब इन रूप बखानो, अब मैं इनके स्वरूप का बखान यानी कथन करता हूँ। तिनको सुन सामान विशेषे, उनके सामान और विशेषता से आप उनको सुन करके दृढ़ प्रतीति और आनो, अपने मन में अच्छी तरह से श्रद्धा को स्वीकार करो, अच्छा श्रद्धा को जागृत करो। जो 7 तत्वों का स्वरूप है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यही व्यवहार सम्यक है और इनको सुन करके अपने हृदय में अटल पक्की श्रद्धा बना लीजिएगा। क्या स्वरूप है तो अगले छंद में बताते हैं। बहिरात्म अंतर आत्म पर बातम जीव त्रधाय, देह जीव को एक गिने बहि रातम तत्व बुधाय। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के आत्म ज्ञानी, द्विध संग भिन सुध उपयोगी मुनियोत्तम निज। अब यहाँ पे सबसे पहले जीव की चर्चा करते हुए जीव 3 प्रकार के हैं सो बतलाते हैं। वैसे तो जीव एक ही है लेकिन बाहरी उसकी जो परिणति है अथवा अंतरंग में जैसे विचारों की परिवर्तन है उसके अनुसार जीव भी 3 प्रकार का हो जाता है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार से जीव 3 प्रकार के जीव हो गए। त्रिधा जीव, इनमें क्या अंतर है, 3 क्यों कह दिया तो सबसे पहले बताते हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। मुदा माने होता है अज्ञानी। जो शरीर, देह जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानता है वो बहिरात्म कहलाता है। यद्यपि शरीर और आत्मा अलग अलग है फिर भी अज्ञान के कारण, मोह के कारण ये जीव शरीर को ही आत्मा मानता है। ये कब से मानता आ रहा है, अनादि काल से। शरीर के ही परिवर्तन में अपना शरीर, शरीर के मरण में मैं मर गया, शरीर को कुछ हो गया तो मुझे ही हो गया। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि जो होता है वह बहिरात्मा कहलाता है। तो शरीर और आत्मा 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं किंतु फिर भी वो उनको एक मेक दूध पानी में मिले जैसे होने के कारण शरीर को ही आत्मा मान लेता है और शरीर आत्मा से भिन्न ऐसी कोई इसकी श्रद्धा नहीं होते। ऐसे जीव कितने हैं तो अनंत जीव हैं जो बहिरात्मा पने को लिए हुए हैं। फिर अंतरात्मा किसे कहते हैं तो पहले अंतरात्मा 3 प्रकार के हो गए। उत्तम, मध्यम, जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। अंतर आत्मा जो है 3 प्रकार, उत्तम, मध्यम, जगन। अंतरात्मा किसे कहते हैं जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जानता है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जैसे करंट अलग है और माइक अलग है, प्रकाश बल्ब अलग है और बल्ब के भीतर का जो करंट अलग है। तो जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग है, जो इसको श्रद्धान करता है वह भी अंतरात्मा कहलाता है। मात्र विश्वास करता है, अभी उसके लिए आचरण नहीं हुआ, तो इसमें भी 3 भेद इसलिए कहा। एक वो होता है जो मात्र विश्वास रखता है, दूसरा उसका आचरण करता है। तो यहाँ पर उत्तम, मध्यम, जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। तो सबसे पहले उत्तम अंतर आत्मा कौन होते हैं तो द्विविध संग बिन, 2 प्रकार के संग यानी परिग्रह होते हैं। तो बक्सा ऐसा घुमा दे थोड़ा सा तो सीटी नहीं मारेगा। चालू है क्या? हाँ बस, बंद है दोनों, चलो रहने दे। हाँ सुनो सुनो।
उत्तम अंतरात्म कौन? वो मुनिराज जिन्होंने दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। दोनों प्रकार के परिग्रह कौन से? बाहर में आपके जो है हिरण्य, सुवर्ण, दासी दास, कुपवान, छिद्र, वास्तु आदि, ये बाहरी परिग्रह। अंतरंग परिग्रह क्या हो गया? मिथ्यात्व है, कसाय है, हास, रति, अरति। तो बहिरंग 10 प्रकार के और अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, ऐसे, ठीक है भैया अब ज्यादा मत करो उसको, ऐसे जो है मुनिराज, शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा माने जाते हैं। इनका गुणस्थान कौन सा होता है? तो 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं वो उत्तम अंतरात्मा, निज ध्यानी, वो अपने आत्म ध्यान में ही लगे रहते हैं। ऐसे बाहरी परिग्रह और अंतरंग परिग्रह से त्यागी जो 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, वे उत्तम अंतरात्मा माने जाते हैं। अब मध्यम और जगन अंतरात्मा कौन है तो बताते हैं। मध्यम अंतरे आत्म है जे, देश व्रति अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल पर मातम द्वे विधि, तिनमें घाति निवारी, अरहंत सकल परमात्म। अब मध्यम अंतरात्म कौन हो गए? तो यहाँ पे एक जो देशव्रती श्रावक हो गया, और उसके बाद जो 6वें गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक जो मुनिराज हुए, क्योंकि 11वें 12वें वाले तो उत्कृष्ट हो गए, अब ये 6वें से लेकर 5वां गुणस्थान मिलता देशव्रती श्रावक, और जब तक बाहरी पूरी परिग्रह का त्याग नहीं हुआ, ऐसे 10वें गुणस्थान तक वर्ती जो मुनिराज होते हैं, ये यहाँ पर जो है मध्यम अंतर आत्मा के अंतर्गत लिए जाते हैं। और जगन कौन है? जगन अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात जिसने 5 पाप का त्याग तो नहीं किया, किंतु विश्वास उसको पूरा है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन अभी वो घर में रहता है, उसने अणुव्रत भी धारण नहीं किया। ऐसा श्रावक मास श्रद्धालु है, जिन्हें भगवान का पक्ष रखता है, उसको भी यहाँ पर जगन रूप से सम्यक दृष्टि हो, जगन अंतरात्मा माना है। तीनों शिवमगचारी, तीनों मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले, ऐसा जो लिखा है ये समझना, जगन अंतरात्मा जो होता वो मोक्ष मार्गी तो नहीं होता, किंतु मोक्ष मार्ग की और उसकी दृष्टि हो गई, दिशा बदल गई। अभी तक जो इधर आपके लिए होशंगाबाद की रोड पे बैठा था, अब उसने इंदौर की ओर अपना मुख कर लिया, तो मुख करने मात्र से हम ये समझ रहे कि अब इंदौर की ओर वो जाएगा, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि अभी चलना प्रारंभ नहीं करता। मोक्ष मार्ग जो रत्नत्रय होता है वो जब 5 पाप का संकल्प पूर्वक त्याग किया जाता है, तब वो उसका रत्नत्रय चारित्र माना जाता है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम, अशुभ का त्याग करना, शुभ में प्रवृत्ति करना, अर्थात 5 पाप को त्याग करके 5 अणुव्रति को अंगीकार करने वाला जो व्रती होता है, उसके पास तो फिर भी चारित्र है, किंतु चतुर्गुण स्थान में किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं होता। फिर महाराज हम जो त्याग कर रहे हैं ये आपका नर्सरी का त्याग है, प्ले स्कूल का त्याग, लेकिन जब तक पहली प्रतिमा धारण नहीं करते तब तक आप अणुव्रति अथवा शिवमगचारी नहीं हो सकते। पर यहाँ पर जो कहा है वो उपचार से कहा है, चूंकि उसका मुख जो है मोक्ष मार्ग की ओर हो गया है, किंतु अभी मोक्ष मार्ग में चलना उसने प्रारंभ नहीं किया। तो इंदौर में आप नहीं जा रहे, फिर भी यहाँ बैठे थे, कहाँ जा रहे हैं भैया? इंदौर जा रहे हैं, तो इंदौर के यात्री माने लगे, लेकिन चलना प्रारंभ नहीं, टिकट मात्र लिया, रिजर्वेशन कराया, लेकिन अभी चलना प्रारंभ। तो ऐसे ही चतुर्गुण स्थान वर्ती जो श्रावक होता है उसको उपचार से शिवमगचारी कहा है। कुछ लोग इसको मोक्ष मार्गी मानने लगते हैं, वो आगम के विरुद्ध कथन है। आगम के अनुसार जब तक अणुव्रत महाव्रत नहीं होते तब तक वो मोक्ष मार्गी नहीं है, वो तो अभी अव्रती श्रावक है।
अव्रती श्रावक का मोक्ष मार्ग की ओर मुख तो होता है, किंतु मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ, अभिमुख होना और उसकी चर्या करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये बता दिया। उत्तम मध्यम जगन, उत्तम में 11वें 12वें गुण स्थित मुनिराज, मध्यम में 6वें से लेके 12वें गुण स्थान मानती मुनिराज और 5म गुण स्थान वर्ती श्रावक। और जगन में क्या हो जाएगा, तो जगन में आपके लिए अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान वर्ती श्रावक ये होता है। ये 3 प्रकार के अंतरात्मा। अब परमात्मा के 2 भेद हैं, सब आ जाएंगे। आरिका, एलक, क्षुल्लक, प्रतिमाधारी, इन सबका 5म गुण स्थान होता है। ये सब मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसके बाद परमात्मा कौन है, कि जिन्होंने आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया उसे कहते हैं परमात्मा। जो शरीर को आत्मा माने वो बहिरात्मा, शरीर और आत्मा को अलग अलग माने तो अंतरात्मा, और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को धारण कर ले तो वो परमात्मा। वो परमात्मा 2 प्रकार का होता है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। उसमें सकल परमात्मा कौन, जिन्होंने घाती कर्म का नाश किया है, ऐसे जो अरिहंत परमिष्टि हैं, जिनका 13वां 14 गुण स्थान होता है, वे कहलाते हैं सकल परमात्मा, लोकालोक निहारी। तो लोक और अलोक को अच्छी तरह से देखने वाले और जानने वाले होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद जो 3 लोक अलोक को स्पष्ट जानते देखते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान जिनका 13वां 14वां गुण स्थान है, वे सकल परमात्मा माने जाते हैं। कल माने होता है शरीर, शरीर से सहित जो भगवान है वो सकल परमात्मा है। हमारे जैन दर्शन की विशेषता है कि हम दोनों प्रकार के परमात्मा को स्वीकार करते हैं, शरीर सहित परमात्मा और शरीर रहित परमात्मा। जो सिद्ध भगवान होते हैं वो शरीर रहित परमात्मा है, तो अरिहंत भगवान शरीर सहित परमात्मा होते हैं। लेकिन चूंकि अरिहंत परमात्मा देखने में आते हैं, सिद्ध भगवान देखने में नहीं आते, और सिद्धों का स्वरूप अरिहंत भगवान ही बताते हैं, इसलिए हम सिद्धों से पहले अरिहंत को नमस्कार करते हैं। जैसे कि नमोकार मंत्र में पहला पद नमो अरिहंताणम है, तो दूसरा पद नमो सिद्धाणम। अब आगे निकल परमात्मा कौन होते हैं, तो अगला छंद आता है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल आमल परमात्म, वैरातम ताहि जानी तनि अंतरयातम हुजे परमात्म को ध्याय निरंतर सुनित आनंद पूजे। अब देखिए, ज्ञान शरीर जिनका मात्र ज्ञान ही शरीर बचा है, औदारिक शरीर जिनका नष्ट हो गया, त्रिविध कलमर वर्जित, 3 प्रकार के कर्मल होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म होता है ज्ञानावरणादि 8 कर्म। नो कर्म क्या होता है, शरीर जो दिख रहा है ये नो कर्म है, और राग द्वेष आदि परिणाम ये कहलाते हैं भाव कर्म। तो ज्ञान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों प्रकार के मलों से जो वर्जित माने रहित हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध महानता, सिद्ध भगवान जो है वे निकल परमात्मा माने जाते हैं। अमल यानी कर्म मलों से जो निर्मल और शरीर से रहित निकल परमात्मा सिद्ध भगवान कहलाते हैं। भोगे सर्व अनंता, अनंत सुख का वो निरंतर भोग करते हैं, अर्थात जो अनंत सुख के स्वामी हैं, शरीर रहित हैं, कर्म मल से रहित हैं, जिनका ज्ञान ही मात्र शरीर है, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं वे निकल परमात्मा माने जाते हैं। परमात्मा के 2 विध, सकल और निकल। तो अरिहंत भगवान सकल परमात्मा और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा होते। अब हमें क्या करना, तीनों तो हमके समझ लिया कि बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या, करें क्या? तो कहते हैं बहिरात्मता हे है, बहिरात्म पने को छोड़ो, हे जानी तजी अंतर आत्म हुजे,
हे जान करके उसको छोड़ो, अर्थात जो शरीर के प्रति आत्मविद्धि है इसको छोड़ो, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न ऐसी श्रद्धा पक्की बनाओ। फिर क्या करना, अंतरात्मा मुझे, जब बहिरात्मपने को छूटेंगे तो अंतरात्मपने की उपलब्धि हो जाएगी। फिर क्या करना, अंतरात्मा होते हुए अपना जो परमात्मा का स्वरूप कहा है उसका निरंतर ध्यान करो और जो नित आनंद पूजे, और यदि करते निज माने स्वयं का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। दो हमारे सामने साधन है, परमात्मा या आत्मा। सबसे श्रेष्ठ तो यह है अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ, किंतु इतना हंसी खेल नहीं है। तो क्या करना, परमात्मा के स्वरूप को जानो और परमात्मा की भक्ति स्तुति करते करते जब आप इतने परिपक्व हो जाओ कि जैसे भगवान आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसे आप भगवान बने वैसे मुझे ही भगवान बन सकता हूँ, ऐसी श्रद्धा आ जाए तो परमात्मा को भी छोड़ देना, बात अपनी आत्मा में लीन हो जाना, तब आपको सच्चा आनंद मिलेगा। भगवान की पूजा कब तक करना, जब तक महाराज नहीं बने हैं? घर में है तो अभिषेक पूजन करना जरूरी है। अब महाराज बन गए, को महाराज आप भी तो पूजा नहीं करते और हमसे कह रहे अभिषेक पूजा करो। भैया हमारी क्लास ऊपर की ओर बढ़ गई है, जब तक 12वीं तक बैठते ना तब तक ड्रेस पहन के जाना पड़ता था पहले, और जहाँ कॉलेज में पहुँच गए तो बढ़िया जो ड्रेस पहन के जाना हो जाओ, कोई मना नहीं करता। प्राइवेट भैया पैसा दे रहा हूँ, तो हम सरकारी कॉलेज में तो ऐसे ही होता था। अब प्राइवेट कॉलेज में भी ड्रेस रख दी बताते हैं, और वो पैसा मिलता है तो करते हैं, उनको भी स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन पहले तो ये होता था 12वीं तक ड्रेस, उसके बाद फ्री। अब समझदार हो गए, अपने हिसाब से अच्छे व्यवस्थित आते रहो। तो यहाँ पर भाई अंतरात्मा हो गया है तो पर निज आनंद, पहले परमात्मा का ध्यान करो। जब तक आपको आत्मा का ध्यान नहीं होता तो परमात्मा की पूजा करो, अनंत भगवान की पूजन भक्ति करो, स्तुतियाँ करो। जब आपको लगने लगे भैया अब ये भी पर है, अब तो मुझे अपने आत्म तत्व की चिंता करना है, और मुनि महाराज बन जाओ, इतनी निर्विकल्पता आ जाए तो आत्मा को छोड़ के दुनिया को भुला दो, परमात्मा को भूल जाए। हाँ, परमात्मा भी भूल जाओ कि परमात्मा भी पर लिखा ना, पर है वो। अपने को अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। सही आनंद तो स्व में है, पर में कभी आनंद है नहीं। पर में व्यक्ति सुख को खोजता है, किंतु वास्तव में सुख तो भीतर ही है, पर में सुख है भी तो क्षणिक है, पराधीन है और बहुत दुख से मिला हुआ है। समारत फिरो सबई को का, तो इतने नाती पोता ये सब हो गए, अब जे को नहीं को तो वो ही नाराज हो जाए, जिससे नहीं बोलो तो वो ही समझ जाए। तो कहाँ तक पर में उलझने पर एक ना एक दिन तो लगता है भैया फालतू में दूसरे में जिंदगी भर उलझे रहो और अपना कुछ नहीं कर पाओ, उन्हीं के लिए करते रहो, उसके बाद भी कुछ लाभ होने वाला नहीं। लेकिन क्या करोगे, समझ में दवाई आती जाओ, नैया डूब जाती तभी समझ में आती, पहले समझ में पर में ही व्यक्ति रहता। तो परमात्मा को पहले भजो, और परमात्मा से अगर आप ऊपर उठने की क्षमता आपके पास है फिर अपने आत्म तत्व को छोड़ करके और किसी को पूजने की आवश्यकता, सो हम मैं ही भगवान हूँ, अब मुझे दूसरे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्थिति कब बनेगी, 5 पाप छोड़ो नहीं, घर गृहस्थी छोड़ो नहीं, दुनिया से राग द्वेष करो, और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, भावना भाव मैं उसको प्राप्त करना है, किंतु फिर भी मेरा ये स्वरूप है, मुझे प्राप्त करना है, किंतु वर्तमान में मैं तो संसार के मोह माया में फंसा हूँ। तो पहले परमात्मा का ही ध्यान करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, स्तुति करो, जिससे आपका मन अशुभ से शुभ में लगा रहे। अभी अष्टानिका में सिद्धों की आराधना लोग करते हैं, और वैसे भी समय समय पर पूजन विधान आदि करते हुए उसमें अपने उपयोग को स्थिर करते, करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग पूरा विधान कर लेते, उन्होंने क्या पढ़ा एक लाइन का अर्थ उनको पता नहीं, बस संगीत में हो गया, झूम झूम थारी मारी में लगे रहे, पूरा विधान हो गया, लेकिन विधान का रहस्य और आनंद उनको समझ में नहीं आता।
इसीलिए पूजन विधान आदि हमारे आत्म स्वरूप की प्राप्ति में साधन बनना चाहिए, ना कि उपचार से अर्घ चढ़ाया और घर जल्दी जल्दी भाग गए। जब इतना कर ही रहे ना, क्यों ना मन लगा के करो, जिससे कि आपके उपयोग की परिणति और निर्मल बनी रहे, ऐसा विचार करना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के आत्मा आदि का आपको जीव का वर्णन कर दिया। अब अजीव तत्व क्या है, सो उसके विषय में आगे बतलाते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं, पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो, परस बसो जाके हैं, जी पुद्गल को चलन सहाई, तिष्ठत हो ये अधर्म सहाई। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अजीव किसे कहते हैं। जीव तो आपने बता दिया, 3 प्रकार के जीव थे, हमें भाई किसको प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है। अजीव क्या, ये और बताते हैं। तो चेतनता जिसके पास नहीं पाई जाती, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुओं जो है अजीव कहलाती है। जैसे आपके सामने बेंच रखी है, पुस्तक रखी है, ये सब अजीव है। क्यों? इनमें सुख दुख के संवेदन करने की क्षमता नहीं है। ये जो है अजीव है। 5 वेद अजीव के कहे गए हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिन्हें हम 6 द्रव्य कहते हैं। ये 6 द्रव्य में जीव को छोड़ करके शेष 5 द्रव्य अजीव अर्थात अचेतन है। तो यहाँ पर जो अजीव अचेतन जो अजीव द्रव्य है, उसके 5 भेद बतलाते हुए उनकी व्याख्यान यहाँ पर करते हैं। तो पहले अजीव कैसा होता है, 5 भेद उसके होते हैं। तो पहला भेद कौन सा है, पुद्गल। पुद्गल कैसा होता है तो बताते हैं, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और वसु माने 8 स्पर्श जिसमें पाए जाते हैं, वह पुद्गल कहलाता है। 5 रंग होते हैं, कौन कौन से, काला, पीला, नीला, हरा और सफेद, या लाल नीले से अनेक प्रकार के, काला, लाल, पीला, हरा और सफेद, ऐसा ये जो 5 वर्ण होते हैं। शेष इतने सारे रंग जो होते हैं, इन्हीं 5 रंगों के कम ज़्यादा कॉम्बिनेशन करने करते और भी रंग इसके बन जाते हैं। तो 5 वर्ण, इसके बाद 5 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला आदि आदि, ये 5 रस। इसके बाद 2 गंध, सुगंध और दुर्गंध। 8 स्पर्श होते हैं, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, रूक्ष और स्निग्ध। हाँ, ये जो 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, जिनमें पाए जाते हैं, वो पुद्गल कहलाते हैं। तो जो कुछ हमें देखने में, छूने में और सूंघने में, पकड़ने में आ रहा है, ये सब क्या है, पुद्गल का ही परिणमन है। जो कुछ देखने में आता वो सब क्या है, पुद्गल है, इतना समझना। फिर धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जी माने जीव, पुद्गल माने पुद्गल। जीव और पुद्गल को चलत सहाई, जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं, ऐसे उनको चलने में जो सहायक होता है, सो यहाँ पर धर्म द्रव्य कहा गया है। वो कैसा है, अनुरूपी, यानी उसके पास रूप रंग नहीं होता। धर्म द्रव्य अमूर्त माना जाता है, सिर्फ पुद्गल द्रव्य में ही रूप रस गंध वर्ण होता है, शेष द्रव्यों में वर्ण आदि नहीं होते। तो जीव और पुद्गल को चलते हुए जो सहायक देता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और तिष्ठत होय अधर्म सहाई, और जो रुकते समय सहायता प्रदान करे, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जिन बिन मूर्ति निरूपी, इनको जिन्हें भगवान ने वर्ण आदि से रहित निरूपी अर्थात अरूपी माना है। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हमें देखने में नहीं आते, क्योंकि अमूर्त होते हैं। इनका कार्य आचार्यों ने बताया है, जो चलते हुए को सहायता करे तो धर्म द्रव्य, जो ठहरते हुए में सहायता करे तो अधर्म द्रव्य।
जैसे मछली चलना चाहती है तो पानी उसमें सहायक है, और नहीं चलना चाहे तो भी उसमें सहायक है। तो चलने में सहायक बने वो धर्म द्रव, और ठहरना चाहे तो उसे पेड़ के नीचे आप छाए, पेड़ उगा है, गर्मी का समय है तो आप उसके नीचे बैठना चाहो तो भाई बैठ जाओ, और नहीं बैठना चाहो तो बैल गो, रुको तो बैल कम, आओ तो बैल कम हो, जाओ तो भीड़ कम, दोनों स्थिति है। तो पेड़ कभी जबरदस्ती नहीं बैठाता, नहीं बैठना चाहो तो पेड़ आपके लिए सहयोग प्रदान करता, उसको अधर्म द्रव कहते हैं, और चले हुए सहायक करे उसे धर्म द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रव्य अरूपी होते हैं, अर्थात रूप रस गंध वर्ण से रहित होते हैं। और भी आगे बतलाते हैं, सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो नियत वर्तना, निस दिन सो व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव अव आश्रव सुनिए, मिथ्या अविरति अरु कसाई पर माद सहित योग। अब देखो आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? सकल द्रव्य को बास, सारे द्रव्य जहाँ पर रहते हैं जास में यानी जिसमें, सो आकाश पछानो, तो जीव आदि जितने भी द्रव्य जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश में छहों द्रव्य को रहने के लिए स्थान मिलता है। और काल द्रव्य किसे कहते हैं? उसके दो भेद हैं, निश्चय और व्यवहार काल। तो नियत वर्तना निस्दिन सो व्यवहार काल परिमाणो। तो यहाँ पे जो नियत काल किसे कहते हैं? नियत माने निश्चय, वर्तना ही जिसका लक्षण है, परिणमन ही जिसका लक्षण है, ऐसा निश्चय काल है। और रात दिन घंटा घड़ी मिनट सेकंड ये सब व्यवहार काल का परिमाण है, ऐसा जानना चाहिए। कितना बजा? तो उन्होंने बताया भाई 10 बज गए, तो ये 10 बजा जो काल का है तो ये सूचक है, तो ये व्यवहार काल हो गया। अब प्रति समय जो वस्तु में परिणमन हो रहा है, एक एक सेकंड में परिणमन हो रहा है, ये निश्चय काल है। वो परिवर्तन का नाम है निश्चय काल, और परिवर्तन के बाद जो रिजल्ट देखने में आया वो कहलाता है व्यवहार काल। तो मिनट है, घंटा है, घड़ी है, ये सब जैसे कांटा घूम रहा है तो कांटे घूमते से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ये आपको सेकंड पता चलिए व्यवहार काल, किंतु कांटे का मात्र घूमना ये निश्चय काल समझ लो। तो कांटे के द्वारा व्यवहार काल का बोध होता है। तो प्रति समय जो परिणमन हो रहा है वो निश्चय काल, उस परिणमन से जो परिणाम निकला कि 1 सेकंड हो गया तो ये व्यवहार काल। ये इस प्रकार से अजीव तत्व का व्याख्यान करते हुए 6 बातें आपको बता दी। जीव 5 पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांचों अजीव द्रव्य जानना चाहिए। पुद्गल तो रूप रस गंध वर्ण वाला होता है, तो शेष जो है अरूपी होते हैं और इनके द्वारा ही काल आदि का वर्णन किया जाता है। अब आगे जो 7 तत्वों में आश्रव बंध संबंध निद्रा आदि बताए थे उसका स्वरूप आगे कहा जाता है। यो अजीव अब आशव सुन, अच्छा ये पढ़ लिया। यो अजीव आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा। आश्रव किसे कहते हैं? ये भी अजीव है, किंतु मन वचन काय इन तीनों के क्रियाओं के माध्यम से जो कर्मों का आना होता है उसे आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने का नाम है आश्रव। वो कर्म क्यों आते हैं? मन वचन काय इन तीनों योगों के माध्यम से कर्म आते हैं। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। उसी का भाव यहाँ पर है कि मन की एक्टिविटीज, वचन की क्रियाएं, काय की क्रिया, इन तीनों से कर्मों का आश्रय होता है। और कौन कौन से कर्मों के आने में या बंध में कारण है तो बताते हैं। मिथ्या अविरति कसाय प्रमाद से जो आत्मा का परिणाम है ये जीव के बंध का कारण है।
तो कैसा है? तो मिथ्या, मिथ्या माने होता है विपरीत श्रद्धा, जो अपन दूसरी ढाल में जिसका पठन पाठन करके आए थे। ये विपरीत श्रद्धा जो होता है ये मिथ्यात्व माना जाता है। कल इस विषय में बहुत सारा आपको व्याख्यान कर दिया गया था। अब यहाँ पे अविरत माने होता है 5 पाप का त्याग नहीं करना, सो अविरति है। अविरति 12 होती हैं, 5 पाप का त्याग नहीं करना। अच्छा, ये 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं करना, इसके साथ साथ 5 स्थावर और 1 तरस की हिंसा का त्याग नहीं करना, ये 12 अविरति मानी है। कौन कौन सी हो गई? 5 इंद्रियों मन को वश में नहीं करना, इनकी स्वच्छंदता पूर्वक प्रवृत्ति करना। इसके बाद 5 स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और 1 हो गया त्रस। ऐसे 60 काय के जीवों की विराधना का त्याग नहीं करना, इनकी विराधना करना, तो ये अविरति मानी जाती है। 12 अविरति होती हैं, ये भी आश्रव के बंध के कारण बनती है, बंध के कारण है। इसके बाद कसाय, क्रोध आदि कसाय जो है, इससे भी कर्मों का आश्रव और बंध होता है। फिर 15 प्रमाद होते हैं। प्रमाद माने क्या होता है? कुशलेषु अनादरः प्रमादः, अच्छे कार्यों में आलस करना। हरि भजन को आलसी और भोजन को तैयार। मंदिर जाने की कहो तो हाथ पैर नहीं चल रहे, और खावे की कहो तो बिल्कुल तुरंत तैयार। बोला हरि भजन को आलसी, यही कहते हैं प्रमाद। धर्म कार्यों में उत्साह नहीं होना, और बाकी विषय भोगों में तो इतना उत्साह है, सुबह से आप बताओ सब काम कर लेंगे, ये प्रमाद है। अथवा 15 प्रमाद होते हैं। 4 विकथाएं होती हैं, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। इसी प्रकार कसायों की तीव्रता, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके बाद 5 इंद्रिय की लोलुपता, भोजन करना तो है किंतु चाट चाट के करो, अथवा स्पर्शन रसना, इसमें अति आसक्ति का होना, ये भी प्रमाद है। और निद्रा और स्नेह, सोते रहना, ये भी प्रमाद है। और अति राग करना, ये भी प्रमाद है। ये 15 प्रमाद जो होते हैं, ये सब आत्मा को, इनके जो परिणाम होते हैं, उपयोग माने आत्मा की परिणति, सो बंध का कारण बनता है। ऐसे बंध तत्व को और आश्रव तत्व को जानना। और इनके विषय में थोड़ा सा बताते हुए, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, बंधन कबहु न सजिए, समदम तेजो कर्म न आवे, तब बलते विधि झरन ने जरा, ताहि सदा। अब देखो ये आश्रव और बंध कैसे हैं? ये ही आत्म को दुख कारण, अपनी आत्मा को दुख देने वाले हैं, दुख के कारण हैं। ताते इनको तजिए, तो इनको, ये आश्रव जो है दुख के कारण है, इसलिए इन आश्रवों को छोड़ना चाहिए। और जीव प्रदेश विधि बंधे विधि सो, तो जीव के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश, ये पुद्गल के प्रदेश, जीव अथवा जीव माने आत्मा हो गया, प्रदेश माने पुद्गल हो गए। तो जीव और कर्म के प्रदेश जो एक दूसरे से बंध जाते हैं, विधि माने होता है कर्म, जीव प्रदेश और विधि प्रदेश यानी कर्मों के प्रदेश, जो एक दूसरे से जो बंध जाते हैं उसे बंधन कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेशों में कर्म के प्रदेश मिल जाते हैं। जैसे लोहा होता है, उसको जब तपाते हैं तो उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार आत्मा में कर्म के जो पुद्गल प्रवेश कर जाते हैं, वो जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बॉन्डेड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, उसको कहते हैं कर्म का बंधन बंधना। आश्रव माने आना हो गया और बंधन माने बंध जाना। घर में मेहमान का आना अलग चीज और बैठ जाना अलग चीज है। आने के बाद भी मेहमान को आप नहीं बुलाओगे तो गेट से आकर के चला जाएगा, किंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। आया है तो फिर आओ भगत करोगे तो रुक जाएगा, बैठ जाएगा।
तो बंधन में रुकना होता है किंतु आश्रव में आना मात्र होता है। लेकिन आगम में जहाँ आश्रय हुआ है तो वहाँ कर्म आत्मा से बंध ही जाते हैं, बंधन भी होता है। किंतु एक ईर्यापद भी आश्रय होता है जिसमें कर्म आते तो हैं, टिकते नहीं हैं। जो केवली भगवान होते हैं उनके लिए ईर्यापद आश्रय होता है। जैसे आपकी टीन की चादर होती है, उसमें पानी डाला तो उधर नीचे बह जाता, उसमें रुकता नहीं। किंतु छत है जिसमें नाली ना बना हो, उसमें पानी टिक जाता है। तो सांप्रायिक आश्रय और ईर्यापद आश्रय, ऐसे आश्रय के दो भेद होते हैं। तो केवली भगवान के तो ईर्यापद आश्रय होता है। हम जितने भी कसाय करने वाले जीव हैं इन सबके सांप्रायिक आश्रय होता है। तो ये बंधन कबहू न सजिए, ऐसे बंधन से कभी अपनी आत्मा का श्रृंगार मत करो, क्योंकि बंधन ही तो दुख को देने वाले हैं। फिर क्या करें? सम दमते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिए। इन कर्मों के आना और बंधन को रोक दो। तो कर्मों के आगमन और बंधन को जो हम रोकते हैं उसे कहते हैं संबर। तो रोकने का नाम है संबर। तो कैसे रुकेंगे? तो समता रूप परिणति और अपने इंद्रियों का हम दमन जैसे करते हैं तो नवीन कर्म आत्मा में आकर के बंधन को प्राप्त नहीं होते। जैसे जैसे आप 5 इंद्रियों के बस में करेंगे कर्मों का आना रुक जाएगा। समता परिणति रखेंगे, सुख दुख में हर्ष विषाद नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए कर्मों के निद्रा का साधन बनता चला जाएगा। ऐसे आप संबर भाव का आदर करें और तप बलते विधि झरण निर्जरा ताहि सदा आचरिए। और तपस्या आदि करते हुए जो विधि माने कर्मों का झड़ना होता है उसे निर्जरा कहते हैं। एक देश कर्मों का जो धीरे धीरे झड़ते चले आते हैं उसे निर्जरा कहते हैं। ताहि सदा आचरिए, ऐसे आश्रय संबर और निर्जरा तत्व का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से व्याख्यान आपके सामने संक्षेप में रखा गया, क्योंकि समय भी कम है और इन्हीं कम समय में भी सोच रहे 6 डाला का एक बार पाठ तो हो जाए। तो अर्थ के अगर व्याख्यान विशेष करेंगे तो आपको बहुत समय लग सकता है ना। आप हमारे पास भी समय नहीं है और आपके पास भी समय तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं आप लोग कितनी मुश्किल से समय निकाल के आ रहे हैं। धन्य हैं आप लोग हैं जो कि कम से कम समय निकाल पा रहे हैं। लेकिन अब मरवे की फुर्सत नहीं है, पढ़वे की महाराज कह रहे तो क्या करो बताओ। चलो ठीक है, जिसका जितना पुण्य है उतना लाभ लिया। अब यहाँ पर तीसरी ढाल चल रही है। कोशिश अपन ये करेंगे कि ये 6 डाल जल्दी से 26 तारीख के पहले पहले पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर जैसा आपका पुण्य होगा तो वैसा देखी जाएगी। चलिए इतना ही रखते हैं। महावीर भगवान की